आज हम आपको ऐसी भूमि के बारे में बताएंगे जहाँ हजारों ऋषियों मुनियों ने एक साथ बैठकर हजारों वर्षों तक तप किया है। एक ऐसा स्थान जहाँ धरती की हर एक धूल तपस्वियों की तपस्या से पावन है, जहाँ हर वृक्ष साक्षी है वेदों की रचना का, और जहाँ स्वयं ब्रह्मा का चक्र रुका था, जहाँ स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से सृष्टि की रक्षा का मंत्र रचा गया, जहाँ एक चक्र आकाश से गिरा और भूमि स्वयं पवित्र हो उठी। वह स्थान है नैमिषारण्य, एक ऐसी तपोभूमि जहाँ धर्म, ज्ञान और तप की त्रिवेणी बहती है। पुराणों में वर्णित है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा तो ऋषियों ने एक उपाय खोजने का निश्चय किया। सभी महर्षि एक साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे सृष्टिकर्ता, हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ हम यज्ञ करके अधर्मों को नष्ट कर सकें। ब्रह्मा जी ने कुशा से एक चक्र का निर्माण कर ऋषियों को दे दिया और कहा, इस चक्र को छोड़ दो। जहाँ यह चक्र पृथ्वी पर गिरे और रुक जाए, वही भूमि सबसे पवित्र मानी जाएगी, वहीं पर यज्ञ करना। ऋषियों ने चक्र को छोड़ा तो वह आकाश में घूमता हुआ एक निमिष में एक अरण्य अर्थात जंगल में रुका और गिर गया। सभी ऋषिवर प्रसन्न होकर उस स्थान पर एकत्र हुए और यही स्थान कहलाया नैमिषारण्य। यहाँ 88,000 ऋषियों ने महायज्ञ किया। इसी स्थान पर उग्रश्रव सौती, जिन्हें सूत जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने उन ऋषियों को भागवत कथा सुनाई और यहीं पर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत व 18 पुराणों की रचना की है। महर्षि वेदव्यास की गद्दी व्यासपीठ के नाम से जग में प्रसिद्ध हुई। तभी से सभी कथाकारों की गद्दी प्रतीकात्मक रूप से व्यासपीठ कहलाने लगी। श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण और महाभारत सभी ग्रंथों में नैमिषारण्य का उल्लेख आता है। इस स्थान को सनातन धर्म का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यह भूमि ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों शक्तियों की उपस्थिति का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं। यह स्थान साक्षात धर्म की रक्षा का प्रतीक बना हुआ है। यहाँ पहुँचने पर मुख्य स्थल जिनके दर्शन करने चाहिए इस प्रकार हैं। चक्र तीर्थ, जहाँ ब्रह्मा जी का चक्र रुका था। यह एक गोलाकार कुंड है जिसमें स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ललिता देवी का मंदिर, यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि देवी सती का हृदय यहाँ गिरा था। सूत जी का मंदिर, जहाँ सूत जी ने 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई थी। व्यास गद्दी, यहाँ वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया था और महाभारत आदि पुराणों की रचना की। हनुमानगढ़ी, यहाँ पर बलशाली हनुमान जी की उपस्थिति है। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी अब भी नैमिषारण्य की रक्षा करते हैं। पांडव किला, ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडव कुछ समय के लिए यहाँ रहे थे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी पाया कि यह क्षेत्र अत्यंत ऊर्जावान है। यहाँ की धरती में चुंबकीय शक्ति विशेष रूप से पाई जाती है। यहाँ की वायु शुद्ध है और मानसिक शांति को प्रभावित करती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ का चक्र तीर्थ विवर्तन बिंदु है, जहाँ पृथ्वी की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु नैमिषारण्य की यात्रा करते हैं। नवरात्र, गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष भीड़ होती है। यहाँ कथा, यज्ञ और भागवत सप्ताह आयोजित होते रहते हैं। श्रद्धालु चक्र तीर्थ में स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं, फिर शक्तिपीठ के दर्शन कर माँ ललिता देवी से आशीर्वाद मांगते हैं। यह परंपरा हजारों वर्षों में एक जीवंत सनातन धरोहर के रूप में चलती आ रही है। नैमिषारण्य का नाम विशेष यानी एक पल से बना है, जहाँ ब्रह्मा का चक्र एक निमेष में गिरा। यहाँ 88,000 ऋषियों ने मिलकर यज्ञ किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ कहा जाता है। यह स्थान पंचधाम में से एक माना जाता है। यहाँ वेदों की व्याख्या और श्रुति परंपरा का मूल आरंभ हुआ। भगवान श्री राम ने अपने पुत्र लव कुश को यही शास्त्र शिक्षा के लिए भेजा था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की उपस्थिति यहाँ एक साथ बताई गई है। यह स्थान कलयुग में मोक्ष देने वाला तीर्थ कहा जाता है। नैमिषारण्य केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। यहाँ आकर मन को अद्भुत शांति मिलती है। यह स्थान याद दिलाता है कि जब संसार में अंधकार बढ़ता है तो ऋषियों की तपस्या और ईश्वर का आलोक ही कल्याण का मार्ग बनता है। यदि जीवन में शांति, ज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो एक बार नैमिषारण्य जरूर जाइए।
क्योंकि जहाँ देवता भी आकर ठहर जाएं, वहाँ मनुष्य को देर नहीं करनी चाहिए। नैमिषारण्य पहुँचने का मार्ग इस प्रकार है। इसके निकटतम रेलवे स्टेशन लखनऊ जंक्शन है, जो कि 90 किलोमीटर दूर है, और सीतापुर रेलवे स्टेशन जो कि 35 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो लखनऊ में है। सड़क मार्ग से लखनऊ, सीतापुर, हरदोई से बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। नैमिषारण्य स्वयं एक छोटा तीर्थ नगर है, जहां स्थानीय ऑटो, रिक्शा और पैदल यात्रा से पूरे तीर्थों का दर्शन किया जा सकता है। कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।